हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय के उस भाग के बारे में, हिमालय के उस रेंज के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है हिमालय का, ये जो रेंज है हिमालय का, ये हिमालय की आन बान और शान है। क्योंकि जितने भी आपको हिमालय पे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत देखने के लिए मिलते हैं वो इसी हिमाद्री रेंज का हिस्सा है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे हिमाद्री रेंज के बारे में। ठीक है, हिमाद्री रेंज क्या है? हिमालय का वो हिस्सा है जो सबसे नॉर्थ पार्ट में है, यानी कि कह सकते हैं सबसे नॉर्दर्न हिस्सा हिमाद्री का कौन सा है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय। कौन सा? हिमाद्री रेंज। ठीक है, और इस हिमाद्री रेंज की बहुत सारी नाम है, जैसे कि इस हिमाद्री रेंज को ज़्यादातर जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेगा द ग्रेटर हिमालयास के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको कहा जाता है इनर हिमालयास। एक तो हिमाद्री को क्या कहा गया? द ग्रेटर हिमालयास। दूसरा क्या कहा गया? इनर हिमालयास। और जितने भी लॉफ्टिएस्ट पीक हैं, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा? इसी हिमाद्री रेंज में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो लॉफ्टिएस्ट पीक हिमालय के हैं, लॉफ्टिएस्ट पीक ऑफ हिमालय, ओहो, लॉफ्टिएस्ट पीक जो है हिमालय के, वो किस रेंज में देखने के लिए मिलेंगे? हिमाद्री रेंज में देखने के लिए मिलेगा। और ये भी बताते चले कि ये जो हिमाद्री रेंज है एक कॉन्टिन्यूअस रेंज है। हिमाद्री रेंज कैसा है? कॉन्टिन्यूअस रेंज है हिमालय का। कॉन्टिन्यूअस रेंज कहने का मतलब क्या होता है? हिमालय का कॉन्टिन्यूअस रेंज मतलब कि रेंज कहते हैं पहाड़ों के इस प्रकार से समूह को। ठीक है, पहाड़ों के इस प्रकार से समूह को, यानी कि जो ग्रुप ऑफ माउंटेन होती है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं रेंज। और अगर कॉन्टिन्यू, पहाड़ कॉन्टिन्यू है, कहीं भी पहाड़ ब्रेक नहीं है, पहाड़ इस प्रकार से एकदम पूरी तरीके से फैली हुई है, लगातार फैली हुई है, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है, तो ऐसे रेंज को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रेंज। अगर ऐसा है रेंज पूरी तरीके से तो कॉन्टिन्यूअस रेंज, और बीच में कहीं पर ब्रेक है, यानी कि इन दो जगहों पर, यहाँ पर पहाड़ नहीं है, इस प्रकार से इधर पहाड़, बीच में पहाड़ नहीं है, तो ऐसे रेंज को कहेंगे डिसकंटिन्यूअस रेंज। लेकिन जो हिमाद्री है वो कैसी रेंज है? कॉन्टिन्यूअस रेंज है। पहाड़ों की तो समूह है लेकिन कहीं ब्रेक डाउन नहीं है, यानी कि लगातार फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक? कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो ये रेंज रहा, मान लीजिए कश्मीर से लेकर के, कश्मीर से फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? ये लेकर के फैली हुई है अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। कश्मीर में कौन सी वो पर्वत है जहाँ से ये हिमाद्री रेंज स्टार्ट होते हैं? तो ये वो पर्वत है नंगा पर्वत। कश्मीर में जहाँ से हिमाद्री स्टार्ट होता है उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, और जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नमचा बड़वा, जहाँ पे ये जो हिमालयन माउंटेन है सबसे ईस्ट साइड में है, यहाँ पर हिमालय, हिमाद्री के। ठीक है, तो हिमाद्री कहाँ से स्टार्ट हुआ? कश्मीर से लेकर के खत्म कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश पर। यानी कि कौन से पर्वत से लेकर के? पर्वत नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बड़वा तक। यहाँ से यहाँ तक की जो इनकी डिस्टेंस है, हिमाद्री की जो लेंथ हो गई, हिमाद्री की लेंथ कितनी हो गई? हिमाद्री की लेंथ हो गई 2400 किलोमीटर। ठीक है, फैला कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। समझ गए? इसके अलावा हिमाद्री रेंज का जो फॉर्मेशन है, इसकी जो आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट है, कोर पार्ट है। ठीक है, तो हिमाद्री की जो कोर पार्ट है वो किससे बनी हुई है? तो कहेंगे कि इसकी जो कोर पार्ट है वो बनी है ग्रेनाइट से। कैसे बनी हुई है? ग्रेनाइट से बनी हुई है। आगे बहुत सारे जितने भी ग्लेशियर हैं, ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, वो कहाँ से निकलते हैं? वो इसी हिमाद्री रेंज से निकलते हैं। तो हिमाद्री रेंज से बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि कौन से ग्लेशियर? जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर, और कौन सी ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। और यही ग्लेशियर क्या बनाती है? गंगा और यमुना जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे रिवर का फॉर्मेशन करती है। समझ गए? आगे ये जो हिमाद्री रेंज है
को तो पता चल गया कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज है, कोर पार्ट ऑफ ग्रेनाइट है। इस हिमाद्री रेंज में जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लॉफ्टीएस्ट पीक है, ठीक है, इसी के अंदर पाई जाती है। जैसे कि कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, आपने सुना होगा माउंट कंचनजंगा का नाम सुना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे पर्वत हैं जैसे कि नंदा देवी, जैसे कि आपने सुना मैकालू, जैसे कि आपने सुना मंसालू, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं। धौलागिरी नाम का आपने पर्वत सुना होगा, धौलागिरी। तो ये सब जो पर्वत हैं ये सब है कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं? इसी हिमाद्री रेंज में सिचुएटेड है। अगर बात करें इस हिमाद्री रेंज की एवरेज हाइट कितनी है बाबू, तो एवरेज हाइट जो है इसकी, एवरेज हाइट अगर हिमाद्री की बोले तो वो है हमारी 6000 मीटर, ठीक है। हिमाद्री की एवरेज हाइट कितनी? 6000 मीटर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो जाती है, लगभग 7 to 8 पॉइंट हो जाती है, जहाँ पे हमने आपको क्या करवाया, रिवाइज करवाया। जैसे कि देखिए, और अगर पूछा जाए कि बताइए कश्मीर में कौन सी नदी है जहाँ से ये हिमाद्री रीजन जो है पास करती है, तो एक कश्मीर में जो है इंडस नदी है, ठीक है, कश्मीर में इंडस नदी। और अरुणाचल प्रदेश में है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर मेन रिवर जो पास करती है, और इंडस रिवर मेन रिवर कश्मीर के साइड में, समझ गए। ये इतने सारे पॉइंट हो गए आपके, लगभग 7 to 8 पॉइंट्स हिमाद्री रेंज के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से क्या करिए, लाइक करिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।